राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ मैथ का पार्ट नंबर 60 दोस्तों, जो कि आपके आगामी जितनी परीक्षा आने वाले हैं सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा सवाल से पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद बीच में हम लोग जो भी बात करना होगा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों। सबसे पहला सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए पढ़िएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है। कहता है यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर हम 425 रुपये में बेचेंगे तो हमको उतने लाभ होगा, जितना हम 355 में बेचेंगे तो हमारा उतने रुपये का, जितना रुपये का हमको लाभ होना चाहिए उतना रुपये का हमको हानि भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, सबसे पहले इसके लिए अगर इस प्रकार का सवाल है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आता है दोस्तों। उसका फार्मूला है, हम साबित करके भी आप लोगों को दिखा देंगे कैसे होता है। एक्स प्लस वाई बाई टू, यही आपका फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, यही फार्मूला होता है। एक्स जो बेचा गया लाभ वाला, और वाई जो बेचने में हानि हुआ, ठीक है दोस्तों। यही संख्या को हम लोग आपस में जोड़ के दोस्तों क्या कर लेते हैं, उसको दो से भाग कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 5 5 10 4 2 6 1 7 4 3 770 या 78, सॉरी 5 5 10 5 7 1 8 780/2 39 390। कटाने पर कितना आ गया दोस्तों आपका 390। 390 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। पूछिएगा कैसे पता चलेगा कि उतना में बेचेगा, तो दोस्तों अगर जो ये 390 जो है, ये 390 रुपये का या क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को अगर 390 रुपये से लेकर अगर लाभ में रहेगा, अगर 425 रुपये में बेचेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना आता है दोस्तों। 425 में से 390 घटा लीजिए, आ जाएगा कितना दोस्तों, 35। कितना आ जाएगा, 35 रुपया। कितना आ गया, 35 रुपया। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा है। अगर इसी को ध्यान से देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, अगर इसी को अगर हम ये 390 रुपया से घटाकर 355 रुपये में बेचेंगे दोस्तों, तो 355 में से 390 में से 355 घटा लेगा दोस्तों, आ जाएगा आपका कितना, 35 रुपया। तो बताइए दोस्तों, बराबर आ गया। अगर हम 425 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको उतना के ही लाभ हो रहा है जितना कि हम 325 रुपये में बेचने पर हमको उतना के हानि हो, यानी कि 35 रुपया लाभ हुआ, 35 रुपया हानि हुआ। बताइए दोस्तों, आपका साबित हो गया। सवाल में यही पूछ रहा था कि अगर यदि किसी वस्तु को इतना में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने पे हानि होती है, तो दोस्तों 35 रुपया बेचने पे लाभ हुआ और 35 रुपया बेचने पर हानि हो गया। दोस्तों ये तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल चलता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, समझिएगा। 12 आदमी या 24 लड़के, ये बहुत बार मैं सवाल बता चुका हूँ। आप लोग वीडियो नहीं देखे तो देखिए, आप टेलीग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी जाइए, आप प्लेलिस्ट में डाला हुआ वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत बार डाला हुआ है। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चाहे तो आप 12 आदमी ले लीजिए, 12 आदमी या 24 लड़के का मतलब होता है दोस्तों, एक आदमी बराबर दो लड़के। क्या, एक आदमी बराबर दो लड़के, यानी कि 12 गो आदमी के बराबर कितने लड़के हैं, 24 गो। जितना लड़का, जितना दिन में 24 लड़का काम कर रहा है, उतना ही काम को 12 आदमी उतने ही टाइम में कर दे रहा है दोस्तों। तो यानी कि एक आदमी बराबर कितने लड़के हो गए, दो लड़के हो गए। समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा है, फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं किया दोस्तों। 12 आदमी या 24 लड़के, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शंस ले लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं किए हैं, 24 लड़के ले लीजिए या आदमी ले लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा कैसे आता है दोस्तों, मैं समझाता हूँ। चलिए हम ले लेते हैं 24 लड़के। कितने लड़के, 24 लड़के। 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते, एक काम को। तो बताइए दोस्तों, 24 आदमी और 12 लड़के, मेरे भाइयों जरा बात बताइएगा, एक आदमी बराबर कितने लड़के थे, दो लड़के। तो 24 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48 लड़के। हम लड़के लिए हैं ना, 24 दूनी 48 लड़के। 48 लड़के ये और 12 लड़के ये, कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 12 हो जाएंगे आपका 60 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, हम लड़के लिए हैं इसलिए एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं। तो यहाँ 24 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 24 दूना के 48। 48 लड़के ये
और 12 लड़के ये हैं, तो 48 बड़ा कितना हो गया, 60 हो गया। आपका 60 लड़का ये हो गया कितने दिन में, मान लीजिए D2 दिनों में करेंगे। इसको कटा लीजिए दोस्तों, 20 तिहाई 7 और 3 अठे 24। D2 बराबर कितना दिन आ गया दोस्तों, 8 दिन। कोई दिक्कत दोस्तों बताइएगा। अगर आप आदमी लेते हैं, अगर आप आदमी लेते हैं तो मान लीजिए 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। बोल तो रहे कि आप आदमी ले या लड़के लीजिए, बात वही पड़ेगा। अब क्या कहता है, 24 आदमी, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, लेकिन हम आदमी लिए हैं 24 आदमी है, तो 12 लड़के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे, 6 आदमी हो जाएंगे। 12 लड़के बराबर 6 आदमी, तो 24 आदमी ये और 6 लड़के ये। 24 से 6 कितना हो गया दोस्तों, 30 गुना D2। कटा लीजिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, 3 चौके 12 और D2 बराबर कितना दिन आ गया, 4 दूनी 8 दिन। बताइए दोस्तों, दोनों का सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। आ गया। बस कुछ नहीं किए हैं, आप आदमी लो या लड़के, आंसर आपका सेम ही आएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला सवाल पर ध्यान देते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल होगा अगला। अगला सवाल कहता है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स आएंगे, अपने वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह पे आप क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो संख्याएं क्या होगी। इस प्रकार का जब भी सवाल आए, अगर कम समय में आपको बनाना, तो सीधा आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन से। कोई ज़रूरत नहीं एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधा ऑप्शन पे आइए, आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए क्या कहता है, दो संख्याओं को वर्गों का योग, यानी 7, पहले गुणनफल कितना होना चाहिए, 266, 7 में 6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 42। गुणनफल हमको 42 266 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो गया। 27 में 23 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके का। इकाई अंक सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, इकाई अंक अगर 6 आएगा तभी आपका गुणनफल आपका सही होगा। तो इकाई अंक क्या है, 27 1 आ रहा है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, समझिएगा दोस्तों। अब इसका इकाई अंक देखिए, 7 चौके 28, यानी ये 8 आ रहा है। यानी कि तीनों ऑप्शन जब गलत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जान लीजिए कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा हम बताते हैं दोस्तों। चलिए 19 में 14 से गुना कीजिए दोस्तों, 19 में 14 से गुना कीजिए, 19 चौक 76, 19 से कम 19, 6 को 6 9 7 16 के 6 1 1 2 266 आ गया दोस्तों। गुणनफल तो आपका आ गया 266, चलिए मानते हैं दोस्तों, मान लेते हैं गुणनफल तो आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, वर्गों का योगफल नहीं आया है, यानी कि वर्ग कितने का, 19 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। तो 19 का वर्ग सब लोग जानते हैं कि 361 होता है, और 14 का शायद होता है 196। आप 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 1 7 9 6 15 के बाद 3 ने 2 5 हासिल एक हो गया था 557, यानी कि उसका वर्गों का योग भी आ जा रहा है 557, और उसका गुणनफल भी आपका आ जा रहा है कितना, 266। बताइए दोस्तों कहीं दिक्कत, मैं बस बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेता हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे डायरेक्ट बन जाएगा। आपको एकदम सबसे शॉर्ट तरीका रहना चाहिए, इकाई अंक देखना है, 9 चौका 36, यानी कि जिसका इकाई अंक 6 आ गया, बाकी का नहीं आया, समझ लो वही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। एकदम सबसे सिंपल और 10 सेकंड में बनाने वाला सवाल है, समझ जाइएगा। 7 6 42, यानी इकाई अंक किसका नहीं आ रहा, 7 21 हो जा रहा है, इसका 7 चौका 28 हो जा रहा है, यानी कि सबका इकाई अंक नहीं आ रहा, जिसका 6 आया सही हो गया। चलिए अगला सवाल लास्ट में मैं एक आप लोग को इससे पहले बता दूं कि लास्ट में आप लोग को मैं एक होमवर्क के तौर पे सवाल दूंगा, और हाँ परसेंटेज कल वीडियो, कल चाहे आज कितने तारीख है दोस्तों, 8 साढ़े डेट लगभग हो गए 13 तारीख, तो मैं आपको 14 तारीख को आपको मैं रीजनिंग और रीजनिंग और आपका परसेंटेज का जो पार्ट 4 है मैं डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, क्या है, मोर और चीता है। यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या, चीता का मतलब होता है 4 पैर वाला, कितने, 4 पैर वाला। मोर का नहीं पूछ रहा दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं आप लोग को पहले भी वीडियो बता दिया हूँ। अगर पैरों की संख्या जब भी पूछे दोस्तों, अगर चीतों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी इसका मतलब कि 4 पैर वाला, पैरों की संख्या पूछे तो उसका फार्मूला होता है L/2 माइनस एच। एल का मतलब हो गया पैर, बाई 2 माइनस एच का मतलब हेड, मतलब सिर। एल कितना है दोस्तों, पैरों की संख्या 1160 है दोस्तों, बटा के 2 माइनस एच आपका हो गया 400। कटा लीजिए दोस्तों, 2 पच्चे 10, 2 8 16, 580 बार में, कितने बार में, 580 बार में। अब 580 में से अगर 400
400 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 180। 180 किस ऑप्शन में, ये जो आया आपका चीता का, यानी कि 4 पैरों वाला चीता के संख्या, ये जो 4 पैर वाला है। अगर जो पूछे था मोर की संख्या, मोर की संख्या क्या, मोर की संख्या का मतलब होता है जब भी 2 पैर वाला, मोर की संख्या मतलब 2 पैर वाला पूछे तो जो इनके सिरों की संख्या रहेगा दोस्तों, उसमें से आप क्या कर लीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, आपका 2 पैरों वाली संख्या क्या आ जाएगा। अगर मोर की संख्या पूछा था तब, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चीतों की संख्या पूछ रहा है, तो चीतों की संख्या क्या है दोस्तों, 180। 180 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में पूछे दोस्तों, तो बिना पेन उठाए आप ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, और ये सवाल आपका होमवर्क का सवाल है दोस्तों। मैं रात को 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मैं 2 बजे बोल रहा हूँ, साढ़े 11 बज रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको ज़्यादा देर तक तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, अगल बगल में बहुत सारे घर हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग से और मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो डालूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय